everyone, the question is if 0.232 की power m is equals to 116 की power n is equals to 500, find the value of 1 upon m minus 1 upon n. दिस इज थीटा क्वेश्चन. आपको इसमें चॉइसेस नहीं मिलेंगी, ठीक है, एमसीक्यू नहीं मिलेंगे. एंड इस क्वेश्चन को हम दो वे में कर सकते हैं. एक तो बेसिक मेथड जिसमें आप आइडेंटिटी का यूज करोगे, इसमें 4 to 5 आइडेंटिटी यूज होंगी. एंड दूसरा रहता है इसका स्मार्ट अप्रोच, जिसमें आपको आइडेंटिटी भी यूज करने का नीड नहीं है एंड विद इन 30 सेकेंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें बेसिक मेथड डिस्कस करूंगी, फिर इसका शॉर्टकट देखेंगे. इसमें ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है एंड दिस इज कांस्टेंट. ठीक है, तो पहले हम इस वाले वेरिएबल को इसके इक्वल रखेंगे एंड देन फिर इस वाले वेरिएबल को इसके इक्वल रखेंगे. ठीक है, 0.232 की पावर m is equals to 500, right? This will be the equation number first, and second equation will be 116 की power n is equals to 500. This is equation number 2. एंड यहाँ पे सबसे पहले जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ये होगी कि अगर a की पावर m इज इक्वल्स टू b है तो वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू v की पावर 1 अपॉन m. ठीक है, इस अब m को अगर आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हो तो वो अपॉन में चला जाता है. ठीक है, एट द एंड हमें क्वेश्चन में 1 अपॉन m और 1 अपॉन n ही चाहिए. ठीक है, तो हमें यहाँ पे m को 1 अपॉन m कन्वर्ट ही करना पड़ेगा. अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.232 इज इक्वल्स टू 500 की पावर 1 अपॉन m. ठीक है, एंड 116 इज इक्वल्स टू 500 की पावर 1 अपॉन n. अब हम इसमें डिवाइड करेंगे. वी विल डिवाइड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 चल रहा है, इक्वेशन नंबर 2. वी विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2. लेकिन डिवाइड ही क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं? अब डिवाइड इसमें इसलिए करेंगे, इसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना होगा. वो क्या होता है, अगर a की पावर m अपॉन में a की पावर n है तो वी कैन राइट a की पावर m माइनस n. ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन आ रहा है. ठीक है, ये माइनस साइन है, हमें मतलब माइनस साइन चाहिए आंसर में, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. अगर पावर, ठीक है, डिवाइड में है और बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाता है पावर्स का. ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 500 क्या है, बेस है जो कि सेम है और हमें माइनस चाहिए तो वी विल हैव टू डिवाइड. तो 0.232 अपॉन में 116 इज इक्वल्स टू 500 की पावर 1 अपॉन m अपॉन में 500 की पावर 1 अपॉन n. ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आप इसको करोगे 1000 आएगा, पॉइंट हटा दोगे तो ठीक है, 116 का ऊपर चला जाएगा 2 एंड 2 से ये कट होगा कितनी बार, 500 टाइम्स. ठीक है, तो डेट विल बी 1 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू 500 की पावर 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n. ठीक है, एंड इसमें थर्ड प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे अगर 1 अपॉन a है तो वी कैन राइट a की पावर माइनस 1. अगर 1 अपॉन a स्क्वायर होता है तो वी कैन राइट a की पावर माइनस 2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 500 की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 500 की पावर 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपको इसमें पता होना चाहिए वो क्या है, अगर a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n है, ठीक है, इज इक्वल्स टू का साइन है, बेस सेम है, राइट, तो पावर भी हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा. तो m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा. तो अगर ये हम कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n विल बी माइनस 1. ठीक है, तो ये आपका आंसर भी आ गया. क्या होगी वैल्यू, 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n की माइनस 1 होगी. अब हम लोग देखेंगे इसका स्मार्ट अप्रोच जो आपको करना चाहिए. सबसे पहले ये पता है फिक्स वैरायटी है, इसमें बस आपको क्या करना होता है, आपको तीन यहाँ पे ये दे रखा है, वेरिएबल बोल दो या फिर टर्म बोल सकते हैं. ठीक है, ये तीन यहाँ पे टर्म दे रखे हैं, तो आपको इन तीन टर्म में कुछ एक ऐसा रिलेशन निकालना होता है और ये आपको ज्यादातर मिलता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको रिलेशन मिलेगा. जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 2 की पावर m इज इक्वल्स टू में 10 की पावर n इज इक्वल्स टू में 5 की पावर 5 होगी. ठीक है, अब आपको पता है 2 इंटू में 5 कितना हो गया, 10 हो गया. ऑब्वियसली पता है यार, ये तो सेम है ना, तो मतलब ये तो बहुत इजी है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है. लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली बात है, इतना इजी तो नहीं देने वाले हो. ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा. ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा 1-2 सेकंड लगेगा, ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा वो निकालने के लिए रिलेशन. ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखो कि 232 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 116 आएगा, क्योंकि 5 2 सा कितना होता है, 30.
ठीक, सबसे पहले आप देखो इसमें कैसे कर सकते हो, इसको 232 को ना ब्रेक कर लो। 200 हो गया, इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 100 समथिंग हो जाएगा। 32 इंटू में 5 कितना होता है, 115 समथिंग। मतलब यहाँ पे चीजें बन रही है, ठीक है, यहाँ पे 116 बन जाएगी, राइट। आपको ना पहले इसको करके दिखाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर हम इसको 0.232 मल्टीप्लाई करते हैं 500 का, सो वी विल गेट 116। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 टू 10 होता है, 5 टू 15 और 16 एंड 116 ही आपके पास यहाँ मिलेगा। और ये 3 जीरो जो यहाँ पे लगेंगी ना, ये कट हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे 3 बार पॉइंट है, तो आपको 116 ही यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें आपका टास्क क्या है, आपको रिलेशन इसमें नोट डाउन करना है। फिर इसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो 0.232 है इसकी पावर क्या थी, m थी, तो 1/m लिख, ठीक है। 500 की पावर क्या थी, 1 थी, 1 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू तो चले गई। अब 116 की पावर क्या थी, n थी, तो 1/n लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मैंने भी बताया था a की पावर m, अब इनटू में अगर a की पावर n है तो वी विल ऐड, ठीक है, तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 1/m माइनस 1/n विल बी माइनस का 1। बस आपको नहीं, देखो इसमें हमने कोई आइडेंटिटी यूज करी है, सिंपल सा। आपको बस ये थोड़े से स्टेप ध्यान रखने हैं, पहले रिलेशन फाइंड करो, फिर जो जिसकी पावर है उसको अपॉन में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको दोनों अप्रोच से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।